हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। मैं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट ज्योति हाजिर हो गई हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है काफ़ी कॉमन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेहद इंटरेस्टिंग है और हमेशा की तरह है एक ऐसा टॉपिक हम लेकर आए हैं जो कि आपकी हर परीक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें ट्रेंडिंग टॉपिक्स इन दिनों पूछे जा रहे हैं, जैसा ट्रेंड चला आ रहा है, जैसा एनालिसिस हमने कर कर देखा है। तो गाइज, उनमें से ही एक हॉट टॉपिक है विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे का पेपर दे रहे हो, ग्रुप डी का दे रहे हो, बैंक का दे रहे हो, किसी भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है आपको विश्व के जो हमारे ये प्रमुख संगठन होते हैं, जो ये ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना, उनका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ सिचुएटेड है उसके बारे में पता होना, वो कब स्थापित हुए थे और किस उद्देश्य के साथ वो स्थापित किए गए थे, मतलब जब स्थापना हुई थी उनकी तो क्या उद्देश्य था और किस उद्देश्य पर वो आज चल रहे हैं। तो ये सारे मोटे मोटे टॉपिक हैं जो आपको पता होना चाहिए। चलो, इंट्रोडक्शन के लिए काफी बता दिया, अब जल्दी से वीडियो को बिना किसी देरी के अपन शुरू कर लेते हैं और जानते हैं इन संगठनों के बारे में। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको छोटा-छोटा इन अ नटशेल बता देती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होते हैं वो बेसिकली होते क्या हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ये जो होते हैं ये बेसिकली होते क्या हैं, इनका काम क्या होता है। तो गाइस, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं ये उन सदस्यों के बीच औपचारिक राजनीतिक समझौतों द्वारा गठित कानूनी संस्थाएं होती हैं, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय संधियों का दर्जा प्राप्त दिया गया होता है। उनके अस्तित्व को उनके सदस्य देशों में कानून द्वारा मान्यता प्राप्त करी गई होती है और जो ऐसे देशों के निवासी होते हैं, जो संस्थागत इकाइयों के रूप में उनको नहीं माना जाता है जिनमें वे स्थित होते हैं। तो गाइज, ये चीज भी एक इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। और उसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं सदस्य देशों के लिए बीच गठबंधन बनाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। वे सदस्य देशों के लिए सहयोग और समन्वय करना भी आसान बनाते हैं। तो गाइज, मोटा मोटा यही है, एक कंट्री दूसरे कंट्री को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, क्राइसिस में खड़ा रहता है, किस तरह से अपनी खुद की नेशन को आगे बढ़ाते हैं और उसके साथ साथ दे वर्क टुगेदर फॉर ईच अदर एज अ टीम और एक दूसरे को मदद करते हैं और कानूनी क्या क्या व्यवस्थाएं बनाते हैं वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। तो गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यूएनईपी के बारे में, जिसको हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। और आपको पता होना चाहिए गाइस कि ये कहाँ सिचुएटेड है, तो ये नायरोबी में है। यूएनईपी बेसिकली क्या है? संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण गतिविधियों की समन्वय और विकासशील देशों की पर्यावरणीय ध्वनि नीतियों और प्रथाओं में सहायता करने के लिए जिम्मेदार है। तो गाइज, ये यूएनईपी का रोल है एंड प्लीज इसको अच्छे से याद कर लेना। अगला हम बात करते हैं यूएनएचसीआर, जिसको हम हिंदी में इसका जो फुल फॉर्म है वो है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, जो कि गाइस जेनेवा में सिचुएटेड है। तो गाइस, जो हिंदी में फुल फॉर्म्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है, जो इंग्लिश में फुल फॉर्म्स हैं वो हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। सारे इन ऑर्गेनाइजेशंस की फुल फॉर्म बताएंगे, सबका एब्रिविएशन वहां पर बताएंगे। तो प्लीज स्टिक विद अस और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइस, बात करी जाए यूएनएचसीआर की, तो इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदत्त सब्सिडी तथा सरकारों व गैर सरकारी संगठनों एवं निजी व्यक्तियों के योगदान के माध्यम से कोष यानी कि जो फंड होता है वो उपलब्ध किया जाता है। इस निकाय द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि शरणार्थियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संघ से स्वीकृत मापदंडों के अनुरूप व्यवहार किया जाए। तो गाइस, जो क्राइसिस में लोग हैं, जो शरणार्थी लोग हैं, उनको किसी तरह की तकलीफ ना फेस करनी पड़े, वो उसको इंश्योर करता है। और ऑब्वियसली ये सारे ऑर्गेनाइजेशन सोशल वेलफेयर के लिए बनाए गए हैं, तो एट द एंड ऑफ द टाइम उनका जो मेन मोटिव है दैट इज सोशल वेलफेयर ऑल्सो। अगला है पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग यानी कि ECWA, जो कि बगदाद में सिचुएटेड है। और ये जो है ये सदस्य देशों में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने, उनके बीच सहयोग को मजबूत करने और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आर्थिक और सामाजिक परिषद के संकल्प 1818 के अनुसार 9 अगस्त 1973 को पश्चिमी एशिया के लिए आर्थिक आयोग की स्थापना कर दी गई थी। तो गाइज, किस चीज के लिए करा गया था वो उद्देश्य,
और कब किया गया था वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी है। तो गाइज़ 9 अगस्त 1973 याद कर लीजिएगा। अगला है एशियान, जो कि बहुत कॉमन है, आपने सुना भी होगा, जिसका फुल फॉर्म है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, जो कि जकार्ता में सिचुएटेड है। और गाइस जो एशियान है ये दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन भी कहलाता है। एशियान इन इंग्लिश और आशियान इन हिंदी। आशियान की स्थापना जो है वो 8 अगस्त 1967 यानी कि 67 में हुई थी। तो गाइज ये याद रखना है आपको। पूछा जाता है अगर आपसे कि कहाँ हुई थी, तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, वहां पर इसकी स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक सदस्य जो हैं वो हैं थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। ब्रुनई जो था वो इस संगठन में 1984 में शामिल हो गया था, और जो वियतनाम था वो 1995 में शामिल हो गया था। और बात की जाए आज की, तो टिल डेट इसमें ये यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज के नाम आपको दिख रहे हैं, दीज आर ऑल द पार्टिसिपेंट्स आप कह सकते हैं, संस्थापक सदस्य कह सकते हैं, जो इसके सदस्य हैं एशियान के, वो सब इसमें आपको दिए गए हैं। देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं ओपेक की। तो गाइज ओपेक को पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन कहा जाता है, जो वियना में सिचुएटेड है। ओपेक जो है वो 14 प्रमुख तेल उत्पादक देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है, जो कि एक साथ दुनिया के कच्चे तेल का लगभग 40%, तो गाइज नोट कीजिएगा, 40% जो होता है वो उत्पादन करता है, और 14 प्रमुख तेल उत्पादक देशों के साथ करता है। और जो ओपेक तेल निर्यात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार किए जाने वाले कुल पेट्रोलियम का जो लगभग है वो 60% का प्रतिनिधित्व भी करता है। आगे बढ़ते हैं आईएमएफ की ओर, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो कि वॉशिंगटन डीसी में सिचुएटेड है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग आपको इसके बारे में तो पता ही होगा, काफी बेसिक है और येट काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो गाइस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी कहा जाता है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखने का काम करती है। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता जो होती है वो प्रदान करती है। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। अगला आता है एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि लंदन में स्थित है। और इस संस्थान की जो स्थापना हुई थी वो ब्रिटेन में हुई थी, 1961 में हुई थी। और एमनेस्टी मानवाधिकारों के मुद्दे पर बहदेशीय प्रचार अभियान चलाकर शोध कार्य करने के पूरे विश्व का ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करने एवं एक विश्व जनमत तैयार करने की कोशिश करता है। तो ये इसका मेन मोटिव है। आगे बात करते हैं सार्क की। अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काठमांडू में सिचुएटेड है, काफी बार पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना है। तो गाइज 8 दिसंबर 1985 को ढाका में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन चार्टर की जो पुष्टि की गई थी, जिसमें क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संगठन यानी कि सार्क की स्थापना कर दी गई थी। तो डेट याद रखना है। उसके बाद 17 जनवरी 1987 को काठमांडू में एसोसिएशन के सचिवालय की स्थापना कर दी गई थी। तो गाइस दो अलग अलग चीजें हैं, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है। 8 दिसंबर 1985 में क्या हुआ था, चार्टर के द्वारा स्थापना की गई थी। 17 जनवरी 1987 में एसोसिएशन के सचिवालय की स्थापना कर दी गई थी। इसकी जो स्थापना है वो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। तो गाइज ये स्थापना जिन सदस्यों ने मिलकर की थी वो सदस्य देशों के नाम आपको याद होने चाहिए। उसके बाद अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान जो था वो भी इसका 8वां सदस्य बन गया था। तो गाइज ये सारे कंट्रीज के नाम आपको पता होने चाहिए, अक्सर पूछे जाते हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आता है इंटरपोल, जो कि फ्रांस में लोकेटेड है। यह विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है। इसका जो मुख्यालय है वो लियोन फ्रांस में स्थित है। दुनिया भर में इसके 7 क्षेत्रीय ब्यूरो हैं और सभी 185 सदस्य देशों में एक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो है। तो गाइज 185 जो हैं वो इंटरपोल के सदस्य हैं। पहले इसे अंतरराष्ट्रीय आपराधिक आयोग यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। 1956 से इसको इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाने लगा। आगे आता है डब्ल्यूटीओ, जो कि जेनेवा में स्थित है, जिसे विश्व व्यापार संगठन के नाम से बुलाना जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू गाइज आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट।
1995 में बनाया गया विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि देशों के बीच वैश्विक व्यापार के नियमों की देखरेख करता है। तो गाइज ये ऑब्जेक्टिव्स आपको सबके पता होने चाहिए। संगठन का मुख्य कार्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादकों, साथ ही निर्यातकों और आयातकारों को उनके व्यवसायों की सुरक्षा और प्रबंधन में मदद करना है। आगे बात करते हैं वर्ल्ड बैंक, जिसको जो कि वॉशिंगटन डीसी में सिचुएटेड है, और गाइज इसको इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है। यूनेस्को जो कि पेरिस में स्थित है, तो गाइस संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। तो क्या है, आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसका कार्य बेसिकली क्या है, शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। और संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का जो गठन था वो 16 नवंबर 1945 को हो गया था। आगे आता है अरब लीग जो कि काहिरा में सिचुएटेड है। अरब लीग जैसे लीग ऑफ अरब स्टेट्स भी कहा जाता है, LAS। तो गाइस ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है नाटो जो कि ब्रुसेल्स में स्थित है। नाटो का जो पूर्ण रूप उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है, नाटो जो है, इसमें 28 देशों का सैन्य और राजनीतिक गठबंधन है। सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा के लिए इस संगठन का गठन किया गया था। तो गाइज ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं यूनिसेफ की, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनिसेफ की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हो गए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। बात की जाए इसकी स्थापना की, तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना करी थी। 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। अगला है गेट जो कि जेनेवा में सिचुएटेड है। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड इसका फुल फॉर्म है। 1947 में हस्ताक्षरित एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौता है जिसको हम GATT के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं यूरोपीय संसद जो कि यूरोपियन यूनियन के नाम से जाना जाता है, लग्जमबर्ग में स्थित है। यूरोपीय संसद यूरोपीय संघ की प्रमुख विधिक निकाय का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें 28 सदस्य राष्ट्रों के कुल 751 सदस्य मौजूद हैं। अगला है राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ जो कि लंदन में सिचुएटेड है। राष्ट्रमंडल 56 सदस्य राज्यों का एक राजनीतिक संघ है जिसमें से लगभग सभी ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व क्षेत्र हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। आगे है यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम एसरो भी कहते हैं, पेरिस में स्थित है। यूरोपीय अंतरिक्ष अभिकरण यानी कि ESA 22 सदस्य देशों का सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष अन्वेषण है। इसकी स्थापना 1975 में पेरिस के मुख्यालय में हो गई थी। फिर बात करते हैं अंकटाड यानी कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन की, जो कि जेनेवा में सिचुएटेड है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन जो है, जिसको इंग्लिश में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट कहा जाता है, इसकी जो स्थापना थी वो 1964 में कर दी गई थी और यह संस्था व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों से संबंधित है। अगला है गाइस WWF जिसे विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष के नाम से जाना जाता है। यह स्विट्जरलैंड के एक नगर जिसका नाम है ग्लैंड, वहां पर सिचुएटेड है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो गाइस इसकी स्थापना 1961 में हो गई थी और ग्लैंड में हुई थी। और इस संगठन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो वन्य जीवन का संरक्षण करना तथा पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव को घटाना है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी यानी कि IOC जो कि ल्यूजाने में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्य कार्य है वो ओलंपिक आंदोलन को बढ़ावा देना है और ओलंपिक आंदोलन का नेतृत्व करना है। आगे आता है WCC जो कि जेनेवा में सिचुएटेड है, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस। और इसका जो उद्भव वर्ष आप कह सकते हैं वो 1921 में अनेक ईसाई आंदोलनों के एकजुट होने से हो गया था। एकजुट होने वाले जो ईसाई आंदोलनों में अंतर्राष्ट्रीय मिशनरी परिषद, आस्था एवं व्यवस्था आंदोलन तथा जीवन एवं कार्य आंदोलन प्रमुख जो चीजें थी जिन पर ये ध्यान रखते हैं वो थे। आगे आता है राष्ट्रमंडलीय
राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन, जिसको हम CHOGM के नाम से भी जानते हैं, और ये स्ट्रासबर्ग में स्थित है। जो राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक जो है वो एक द्विवार्षिक बैठक है, जो कि राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल का मुख्य निर्णयकारी पटल है। अगला है OECD, जो कि पेरिस में स्थित है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जिसे बोलते हैं। 38 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है ये, और इसकी स्थापना 1960 में हो गई थी। आगे है EFTA, जो कि जेनेवा में सिचुएटेड है। नाम है यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, जो कि यूरोप के 4 देशों का एक क्षेत्रीय व्यापार संगठन एवं मुक्त व्यापार क्षेत्र है, और उसमें आइसलैंड, लाइechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड इसके जो मुख्य सदस्य हैं। यह 19 फरवरी 1960 को यूरोपीय आर्थिक समुदाय के विकल्प के रूप में अस्तित्व में आ गया था। आगे है IAEA, जो कि वियना में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जिसका नाम है। यह परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग को किसी भी प्रकार रोकने में प्रयासरत रहती है। इसका गठन 29 जुलाई 1957 में हो गया था। आगे बात करते हैं EEC की, जो कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय के नाम से जाना जाता है, जेनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना रोम में 1957 में हो गई थी, और इसके जो प्रारंभिक उद्देश्य संस्थापक सदस्य के मध्य एक ऐसा साझा बाजार एवं सीमा शुल्क संघ शामिल करते हुए आर्थिक एकीकरण स्थापित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला है यूरोटॉन, जो कि ब्रुसेल्स में स्थित है। यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय के नाम से इसे जाना जाता है, और यह यूरोप में परमाणु ऊर्जा हेतु एक विशेषज्ञ बाजार बनाने के मूल उद्देश्य के साथ यूरेटॉम संधि द्वारा स्थापित किया गया था, और 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे आता है ADB, जो कि मनीला में स्थित है, एशियाई विकास बैंक। इस क्षेत्र में अत्यधिक गरीबी को मिटाने के अनेक प्रयासों को बनाए रखते हुए एक समृद्ध, समावेशी, लचीला और टिकाऊ एशिया और प्रशांत की कल्पना करता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और ये मेन इसका ऑब्जेक्टिव है। अगला है अफ्रीकी एकता संगठन OAU, जो कि आदिस अबाबा में स्थित है। OAU के मुख्य उद्देश्य अफ्रीकी राज्यों की एकता और एकजुटता को बढ़ावा देना था। फिर आता है ECM, जो कि जेनेवा में स्थित है। तो गाइस, ECM की स्थापना 1957 में कर दी गई थी, जिसका उद्देश्य अपने सदस्य राज्यों के बीच आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना था। इसको अंग्रेजी भाषी देशों में यूरोपीय कॉमन मार्केट के रूप में भी जाना जाता है, दैट इज ECM। और 1993 में EU के गठन पर EEC को शामिल कर दिया गया था, और इसका जो नाम था वो बदलकर EC कर दिया गया था। आगे बात करते हैं ECA की, जो कि आदिस अबाबा में स्थित है, अफ्रीकी आर्थिक आयोग। अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र की क्षेत्रीय शाखा के रूप में अफ्रीका के इस आर्थिक आयोग को अपने 53 सदस्य राज्यों के आर्थिक और सामाजिक विकास का समर्थन करने के लिए लाया गया था। फिर आता है OAS, जो कि वॉशिंगटन DC में स्थित है, अमेरिकी राज्यों का एक संगठन है ये, और इनका जो उद्देश्य है वो गोलार्ध में शांति और सुरक्षा को मजबूत करना था। फिर आता है कॉमकॉन, जो कि मॉस्को में स्थित है और परस्पर आर्थिक सहायता परिषद के नाम से जाना जाता है। 1949 में इसकी स्थापना कर दी गई थी, और इसका जो अंतिम उद्देश्य है वह राजनीतिक है, आर्थिक नहीं है। फिर लास्ट में हम बात करते हैं यूनिडो की, जो कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन है, वियना में स्थित है, और यह संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है जो कि गरीबी उन्मूलन, समावेशी वैश्वीकरण और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है। इसी के साथ गाइस 3 और ऐसी ही एजेंसी आप कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि रेड क्रॉस, जो कि जेनेवा में है, यूरोपीय ऊर्जा आयोग, जो कि EEC जेनेवा में स्थित है, एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का जो आर्थिक और सामाजिक आयोग है, जो कि बैंकॉक में स्थित है। तो गाइज अब आ चुके हैं हम वीडियो के एंड में, ऑलमोस्ट वीडियो खत्म होने वाला है, एंड एज वी टोल्ड यू हम एब्रीविएशन शेयर करेंगे। तो गाइज यहाँ पर हमने सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस आपके साथ शेयर करी हैं उनकी एब्रीविएशन शेयर करी हैं। प्लीज हैव अ लुक, बिकॉज ये जो एब्रीविएशंस होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप ये सारी पढ़ लीजिएगा, अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, आपको ज्यादा वो ना हो, इसीलिए I am not reading each one of them, लेकिन I am providing the whole complete data for you। तो प्लीज अच्छे से याद कर लीजिएगा।
और यस, इसी के साथ हम आ गए हैं वीडियो के अंत में। प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं कि हम वीडियो लेकर आएँ। ओके, यहाँ पर भी बहुत सारे ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं गाइज़ और बहुत सारी एब्रिविएशंस हैं, अच्छे से याद रखना है आपको। एंड आई वांट यू ऑल कि आप ये अच्छे से पढ़ें और सारी एब्रिविएशंस जो कि हमने शेयर करी है वीडियो के एंड में याद कर लें। So guys, that's it. Thank you so much for watching. Thank you so much for your time. I am Jyoti Sharma signing off right here with you. And yes, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island और प्लीज़ बने रहिए इसी तरह से हमारे साथ, देते रहिए खूब सारा प्यार, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ हमें बताइए आप किस टॉपिक पर चाहते हैं हमारा अगला वीडियो। We will see you in our next video. Thank you so much.